भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई शर्तें दी गई हैं वही करेंगे। लेकिन शेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं। ये एक निलंबित शिक्षक देखिए, ऐसा है कि जो वैकेंसीज हैं, जो रिटायरमेंट कर रहे हैं या जिन्होंने फर्जी तरीके से अपनी नियुक्ति करवाई है या सब, तो कुछ वैकेंसीज निकलेंगी, उसी को हम लोग रैशनलाइज करके और किसको क्या देना है उसी हिसाब से। सर टीआरई 4 आएगा भी या नहीं आएगा, क्या इस बारे में कुछ है? नहीं, आना तो जब सभी को मौका 5 मौका मिलेगा तो 5 मौका तो मिलेगा ही। देखिए, जितना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों के लिए किया बिहार में, आज 6 लाख से ज़्यादा संख्या है। 2 लाख से ज़्यादा 2 लाख बीपीएससी वाले क्वालिफाई किए थे, 1,70,000 से ऊपर ज्वाइन किए। अब नियोजित शिक्षकों को हम लोग सरकारी सेवक बनने का मौका दे रहे हैं। उसमें 1,50,000 से ज़्यादा नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। लेकिन एक चुनाव से आप ये नहीं कह सकते कि शिक्षक वर्ग ही पार्टी के खिलाफ है या इंडिया के खिलाफ है। इसके पूर्व का आप देखिए रिजल्ट, जो उपचुनाव हुए थे चारों, उसमें तो एनडीए की जीत हुई। तो हाँ, ऑफ कोर्स, लेकिन जो अभी स्थिति बनी हुई उस पर पार्टी निश्चित रूप से आत्ममंथन करेगी या समीक्षा करेगी कि क्या क्या कारण रहे और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई करनी होगी हम लोग करेंगे। कोई व्यक्ति विशेष के करने से बेलागंज में तो 34 साल से कोई किसी एक व्यक्ति विशेष का वहाँ पर जीत होती थी, उसके बाद जदयू जीता, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जनता जिम्मेवार है। यहाँ पर जो वोटर हैं, हमने कहा कि पार्टी इसके बारे में समीक्षा करेगी कि क्या कमी रह गई थी, उसमें हम लोग और अधिक सुधार करेंगे। और लगातार आप लोग कंफ्यूजन मत करिए। 1 से 15 दिसंबर तक जो पोर्टल खुलने की बात है, उसमें विशेष परिस्थिति में जो हमारे टीचर असाध्य रोग से ग्रसित हुए हैं या किन्हीं कारणों से अकेले रहते हैं या बच्चों के समस्या है, उनकी समस्या है, असाध्य रोगों के बारे में हम लोगों ने डिफाइन भी कर दिया है। और भी पोर्टल पे जो जो अहर्ताएँ दी गई शर्तें दी गई हैं वही करेंगे। लेकिन शेष जो नियोजित शिक्षक जब सरकारी सेवक बन जाएंगे, बाकी जो परीक्षाएं हो जाएंगी तो एक साथ ही हम लोग करेंगे। जैसी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, काउंसलिंग हो जाएगा तो करेंगे। और उसमें हमने ये भी कहा है कि हमारी नीति पूर्व की तरह उदार रहेगी। और लेकिन अगर कुछ का हम शुरू में कर देते हैं, कुछ का बाद में करते हैं, तो वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा कि कुछ को मौका मिला, कुछ को बाद में मौका मिलेगा। इसलिए जब सभी एक साथ कर लेते हैं, लेकिन विशेष परिस्थिति में 1 से 15 के बीच में जो जैसे परीक्षाएं पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद उसका करेंगे। किसका जवाब दें? फिजिकल टीचर्स के बारे में अभी भी मिले हैं, ऐसे और भी टीचर्स हैं, जैसे कि अनुकंपा के जो भी केसेस थे पेंडिंग, करीब 6,421 केसेस का हम लोगों ने उसका नौकरी का प्रावधान किया है। कैबिनेट गए थे हम लोग, तो उनका पहला हक बनता है, तो उनका हम लोग सहायक के रूप में उनकी पोस्टिंग भी करने वाले हैं। दूसरा हक बनता है दिव्यांगों का, तो जो दिव्यांगों के लिए स्पेशल टीचर्स की ज़रूरत है, विशेष शिक्षकों की, उसका हम लोग पहले करेंगे। उसकी अधियाचना चली जाएगी बीपीएससी में। उसके बाद अन्य वर्गों का हम लोग देखेंगे। सर 10+2 जो है अतिथि शिक्षक लोग का, उनका क्या कुछ होगा? तो मैं आपका तो जवाब हमने शुरू में ही दिया कि पहले जो अनुकंपा के केसेस थे, दूसरा दिव्यांग जो छात्र छात्राएं उनके शिक्षकों का, और जो भी शारीरिक शिक्षक हो, लाइब्रेरियन हो और अन्य जो भी वर्ग हैं उनका उसके बाद हम लोग देखेंगे, समीक्षा करें।